बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है माहौलियात। इस बाब के तहत हम पढ़ रहे हैं हासिल ताल्लुम, लिखना सलाहियत से ताल्लुक़ रखता है, नज़म पढ़कर मरकज़ी ख़याल तहरीर कर सके। और हमारी आज की तमहीदी सरगर्मी ये है कि आपने ये एक नज़म पढ़नी है और इस नज़म को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आपने बताना है कि इसका मरकज़ी ख़याल क्या है। नज़म क्या है? हवा को किसने देखा है, न तुमने न मैंने, पत्ते शोर मचाते हैं, हमको ये बतलाते हैं, हवा का झोंका गुजरा है, हवा को किसने देखा है, ना उसने, पेड़ का सर जब झुकता है तो हम पर ये खुलता है, हवा का रेला गुजरा है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। इन तमाम अशार में जो मरकज़ी ख़याल छुपा हुआ है वो ये है कि हवा नज़र नहीं आती बल्कि महसूस होती है। ये इसका मरकज़ी ख़याल है और आज हम आपको मरकज़ी ख़याल लिखना सिखा रहे हैं। मरकज़ी ख़याल कैसे लिखते हैं? एक तहरीर या तकरीर का बुनियादी ख़याल या मौजू होता है। मरकज़ी ख़याल क्या होता है? किसी भी तहरीर का, तकरीर का या नज़म का बुनियादी ख़याल या मौजू होता है। ये वो चीज़ है जिसके गिर्द बाकी तमाम मालूमात घूमती है। जैसे हवा नज़म है तो उसमें हवा के गिर्द तमाम मालूमात घूम रही है, तो हम उसी के मुतालिक मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। मरकज़ी ख़याल को अक्सर एक जुमले में बयान किया जा सकता है और ये आम तौर पर तहरीर या तकरीर के आगाज़ या इख्तिताम में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी जिसका अंजाम लिखा होता है लालच बुरी बला है, वही उसका मरकज़ी ख़याल होता है। अमूमन जो हमारे नज़में होती हैं उसका जो मौजू होता है वही मरकज़ी ख़याल होता है। तो उसी के गिर्द तमाम अशार घूम रहे होते हैं और हमने एक दो लाइनों में मरकज़ी ख़याल को बयान करना होता है। मरकज़ी ख़याल लिखने के कुछ असूल हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से मरकज़ी ख़याल लिख सकें। नज़म का गहराई से मुताला करें, गौर से पढ़ना है आपने। नज़म को बार बार पढ़ें ताकि इसके पैगाम, जज्बात और शायर के ख़यालात को अच्छी तरह समझ सकें। उन्वान और अशार का तज्जिया करें। नज़म का उन्वान और अशार में मौजूद अल्फाज, अलामात, तशबीहात और इस्तारों पर गौर करें। ये नज़म के मरकज़ी ख़याल तक पहुँचने में मदद करते हैं। मरकज़ी पैगाम को समझें कि शायर क्या कहना चाहता है। नज़म का सबसे अहम सबक या पैगाम तलाश करें। शायर क्या कहना चाहता है, ये सवाल अपने जहन में रखें। जब आपने नज़म पढ़नी है तो आपने बहुत गौर से पढ़ना है और फिर आपने ये बात निकाल लेनी है कि शायर आखिर कहना क्या चाहता है। तो जैसे कि हमने हवा चली नज़म पढ़ी थी, उसमें शायर ये कहना चाहता है कि हवा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो ना इंसान ज़िंदा रहेंगे और ना जानवर और ना परिंदे। तो इसी तरह जो है किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़याल आख़िज़ किया जा सकता है। हम एक और नज़म पढ़ रहे हैं, इसका भी मरकज़ी ख़याल हम आपको निकाल कर बताएंगे कि मरकज़ी ख़याल कैसे आख़िज़ करना है। सब ज़बानों की जान है उर्दू, कितनी प्यारी ज़बान है उर्दू, सारे अल्फाज कीमती गोहर, जोहरी की दुकान है उर्दू, ये तराशे हुए हंसी जुमले, जैसे हीरों की कान है उर्दू, एक एक लफ्ज़ मिस्ल शीरो शुगर, कितनी मीठी ज़बान है उर्दू। इसका मरकज़ी ख़याल क्या है? तमाम अशार उर्दू ज़बान के गिर्द घूम रहे हैं। शायर ने इसमें ये बात की है कि उर्दू ज़बान बहुत ही मीठी और ख़ूबसूरत ज़बान है। इसके जो अल्फाज हैं वो हीरों की तरह ख़ूबसूरत हैं। तो और ये बहुत मीठी ज़बान है। ये इसका मरकज़ी ख़याल है। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा को मरकज़ी ख़याल आख़िज़ करना आ गया होगा। एक इनफ़रादी सरगर्मी है। बच्चों ने क्या करना है, आपके किताब में जो नज़म है हवा चली, इसका मरकज़ी ख़याल आपने तहरीर करना है। और घर का काम आपका ये है कि इक़बाल की नज़म पहाड़ और गुलहरी पढ़ें और इसका मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा को नज़म पढ़कर मरकज़ी ख़याल निकालना आ गया होगा।
یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں بھی ایک نظم موجود ہے, بہت ہی آسان ہے. اس کو پڑھیں اور بتائیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. مرکزی خیال لکھیں کاپی پر, اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ